खेला जाएगा सिद्धार्थ 11 विवली और समर्थ 11 नानीज के दरमियान। तो दोनों भी टीमों की प्लेइंग 11 की लिस्ट हमारे यहां तक पहुंच चुकी है। तो सिद्धार्थ 11 विवली टीम ने टॉस जीता है और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है, जिसमें खिलाड़ी इस प्रकार से रहेंगे: विक्रम कांबळे, मंसूर कुरैशी, अभिषेक बैद, आकाश जाधव, सचिन भाताड़े, सुदेश कांबळे, शुभम कांबळे, वाहिद शेख, कलीम शेख। मेरे काफ़ी रिश्तेदार यहाँ पर इस टीम में खेलते हुए नजर आ रहे हैं और मैं खुद सरदार शेख हूँ। और साथ ही साथ सौरभ सुरवे, जयेश चौहान, किरण खानविलकर, नरेश कांबळे और साथ ही साथ समर्थ 11 नानीज की ओर से खेलते हुए नजर आएंगे: प्रदीप इरमल, संदेश इरमल, सौरव बोंद्रे, स्वराज परब, गणेश देते, निखिल सागर, सुशील, संकेत, रंजित और विश्वजीत। इन दोनों भी टीमों को बहुत बहुत शुभकामनाएं रहेंगी इस मुकाबले के लिए। बीच मैदान में अंपायर का अहम रोल अदा करने के लिए यहाँ पर रमेश जी सोलकर सर रहेंगे और देखा जाए तो तोलान अंसारी सर रहेंगे। रत्नागिरी के दो टॉप लेवल के खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में अंपायर का अहम रोल अदा करेंगे। तो आइए चलते हैं इस प्रतियोगिता के आखिरी दिन के पहले मुकाबले के दरमियान, जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तर इथे मात्र जो स्वागत समारंभ आपल्याला पाहायला मिळाला खास कोल्हापूरवरून हा सुपर संडे बनवण्यासाठी काही इथे मात्र नक्कीच कलाकार आलेत। हलगीवाली जे कलाकार आहेत त्याच्यासाठी 500 रुपयाचं पारितोषिक या स्पर्धेचे अध्यक्ष विनोदजी भागवत यांच्या माध्यमातून दिलं जाईल आणि जे इथे आपल्याला पॉपेट पाहायला मिळतात, कार्टून्स पाहायला मिळतात, त्यांच्यासाठी देखील 500 रुपयाचं पारितोषिक देण्यात आलंय। उपाध्यक्ष या स्पर्धेचे रवींद्र दर्डी यांच्या माध्यमातून दिलं जाईल। नवतरुण मित्र मंडल नानीज आयोजित ये टूर्नामेंट और आज इस टूर्नामेंट का फाइनल डे, पहला मैच यहाँ पर खेला जा रहा है क्वार्टर फाइनल के रूप में। टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग फील्डिंग करने का फैसला किया सिद्धार्थ 11 विवली की टीम ने और इस समय समर्थ 11 नानीज की टीम पहले बॉलिंग करेंगे। 5-5 ओवर का ये मैच है। पहला मैच, तमाम पब्लिक का एक बार फिर से स्वागत है और जितने भी लोग YouTube के माध्यम से इस पूरे टूर्नामेंट को, मैचों को देखेंगे, देख रहे होंगे, शुरुआत के मैच को भी, उन तमाम पब्लिक का स्वागत है। और हमारे जितने समर्थक यहाँ पर बैठ चुके हैं उनका एक बार फिर से स्वागत। पारी का पहला ओवर लेकर इस समय बॉलिंग मार्क के ऊपर है समर्थ 11 नानीज टीम की तरफ से। बॉलर नेम प्लीज, नानीज समर्थ 11। नानीज की इस समय बल्लेबाज सौरभ जो कि इस समय स्ट्राइक पर है। सिद्धार्थ 11 विवली की बारी है पहले बॉलिंग करने की। मैच की शुरुआत है, नॉन स्ट्राइक इन पर स्वराज है, जिन्होंने कि कल के मैच में स्वराज ने एक जबरदस्त बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया था। राइट ओवर द विकेट से अभिषेक, आज के दिन का पहला ओवर, पहली गेंद टिप्पा खाने के बाद गेंद सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में। पहली गेंद के ऊपर कोई रन नहीं दे सके हैं और शुरुआत बहुत ही जबरदस्त करते हुए शुरुआत में अभिषेक, और एक बार फिर से अगली गेंद करेंगे राइट ओवर द विकेट से अभिषेक। वही जो कि इस समय दाएं हाथ के गेंदबाज गेंद करते हुए सौरभ के लिए स्वराज इस समय नॉन स्ट्राइक है पर है और समर्थ 11 नानीज की टीम पहले बैटिंग कर रही है। आज के दिन के पहले मैच में एक बार फिर सभी का स्वागत है जो इस समय धीरे धीरे सही मैदान पर आ रहे हैं, उन तमाम पब्लिक का स्वागत है। शॉट की गेंद थी, टिप्पा खाने के बाद थोड़ी ऊंची बुल भरी गेंद थी जो सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में जा चुकी है और इस समय तैयार हो रहे हैं अगली गेंद का सामना करने के लिए, जो कि दाएं हाथ के बल्लेबाज सौरभ फिर से सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। ओवर द विकेट से गेंद करते हुए अभिषेक, दाएं हाथ के गेंदबाज। इस बार सौरभ को गेंद, बढ़िया गेंद थी, ऑन साइड पर गेंद को खेला है, गेंद के मिड विकेट के दिशा में, जब तक कि वहां पर गेंद फील्ड हो रही है, मिड ऑन के रीजन पर गेंद जा रही है और आसानी के साथ जब तक यहाँ पर 2 रन दौड़कर पूरे करते हुए दोनों बल्लेबाज 2 रन के साथ खाता खुलता हुआ समर्थ नानीज के टीम का। और इस समय की 2 रन बिना किसी विकेटों के नुकसान पर सिद्धार्थ 11 विवली की टीम ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है
और समर्थ नानी 11 की टीम पहले बैटिंग कर रही है। कल के मैच में जबरदस्त बैटिंग का प्रदर्शन देखने को मिला समर्थ 11 नानी की टीम के बैट्समैनों के द्वारा, और इस समय की स्वराज अब तक किसी गेंद का सामना नहीं कर सके हैं। देखना है कि आने वाले ओवरों में आने वाले गेंदों पर किस प्रकार से सामना करेंगे। अभिषेक राइट अब और विकेट से गेंद के लिए बार उछालकर गेंद को खेला लॉन्ग सीमा रेखा के बाहर। हमारे लाइनमैन के लिए कोई मौका नहीं उस गेंद को कैच करने का, लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर। खासतौर से रमेश जी कोकरे अगली गेंद शॉट ऑफ गेंद टर्न पर गेंद को खेला है। गेंद आ रही सीधे स्क्वायर लेग सीमा रेखा के फील्डर के हाथ में और पहला झटका लगता हुआ नानीज के टीम के लिए। दाएं हाथ की इस बीच में नए बल्लेबाज संकेत मैदान पर बैटिंग करने के लिए। टूर्नामेंट का आज का ये जो मैच है जो शुरू हो चुका है सिद्धार्थ 11 विवली और समर्थ 11 नानीज के दरमियान एक अच्छी शुरुआत देखने को मिली है। इस समय समर्थ 11 नानीज की और अभिषेक ने शुरुआत में एक विकेट चटका दिया है और इस समय संकेत को गेंद करेंगे ओवर द विकेट से। गेंद अच्छी गेंद थी, पॉइंट की दिशा में गेंद को धकेल बढ़ रहा है, ठीक हमारा डिक्लेयर बॉक्स की तरफ गेंद पहुंच रही है। बैकवर्ड पॉइंट पर से गेंद सीधे डिक्लेयर रनों के लिए बढ़ता हुआ स्कोर इसी के साथ 10 रन और पहले ओवर की समाप्ति हो रही है। पहले ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या 10 रन है और इसके बाद का आंखों का हाल सुनाने के लिए अब सरदार जी शेख अब माइक पर रहेंगे, उनके साथ कल्पेश जी तमनकर भी आगे का आंखों का हाल सुनाएंगे। तो तमाम दर्शकों और खिलाड़ियों को मैं सरदार शेख तहे दिल से स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं नवतरुण मित्र मंडल की जानिब से रखी गई दावजेश्वर नानीज टूर्नामेंट 2023 ये 15वें सीजन में तहे दिल से स्वागत रहेगा। चलते हैं बीच मैदान में। आप देख रहे हैं आज के दिन का पहला मुकाबला सिद्धार्थ 11 विवली और समर्थ 11 नानीज के दरमियान चलता हुआ। सिद्धार्थ 11 टीम ने टॉस जीता और पहले इस समय फील्डिंग करने का फैसला किया। पहले ओवर का खेल समाप्त हुआ है, रन संख्या बनी 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। इस समय आकाश आए हैं गेंदबाजी के लिए, ऊंचे लंबे कद के खिलाड़ी 8-10 कदमों का रनअप लेकर इस समय यहाँ पर गेंदबाजी करेंगे और अब स्वराज स्ट्राइकिंग एंड पर रहेंगे। पहली ओवर में एकमात्र छक्का जरूर लगा था, उसके बाद और एक छक्का जड़ने के चक्कर में बल्लेबाज डिप स्क्वायर लेग में आउट होते हुए इस बार भी मौका बनेगा। जी हाँ, पहली गेंद पर विकेट मिलती हुई अच्छी गेंदबाजी। पारितोषिक आले जे हलगीवाले नक्कीच कलाकार आहेत यांच्यासाठी श्यामराव चव्हाण यांच्याकडून 500 रुपयाचं पारितोषिक आले। आपलं देखील खूप खूप स्वागत आहे। तो जरूर पहली गेंद बहुत ही अच्छी गेंद थी और इस समय इनामों की धनराशि अब बढ़ेगी बल्लेबाजों के लिए। विनोद जी भागवत सर जो कि इस प्रतियोगिता के प्रेसिडेंट है और जिन्होंने 6 में 6 छक्के जड़ने वाले को बल्लेबाज को 4,000 रुपये की धनराशि और 6 में 6 चौके जड़ने वालों को 3,000 रुपये की धनराशि रखी गई है। यानी कि मौका है आज आपके पास, जितने ज़्यादा रन आप लूटेंगे उतनी ही धनराशि आप जो है घर लेकर जाएंगे, इसमें कोई दोहराई नहीं है। और एक इनाम यहाँ पर आते हुए रमेश जी कोकरे साहब इनकी ओर से भी 6 में 6 छक्के जड़ने वाले बल्लेबाज को 3,000, यानी कि कुल मिलाकर ये धनराशि जाती है 7,000 के करीब है। देख रहा होगा ऐसा कौन सा बल्लेबाज रहेगा ये कारनामा करने में यहाँ पर कामयाब होएगा। दूसरी ओवर की पहली गेंद पर विकेट मिला है। नए बल्लेबाज आते हुए इस समय गणेश, अच्छी पारी सजानी होगी।
पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला है तो कम से कम 5 ओवर में 50+ रन बनाने होंगे। गेंदबाजी मार्ग पर आकाश, दूसरी ओर की इस समय दूसरी गेंद थी, बहुत ही अच्छी गेंद थी, पूरी तरीके से रोड किया गेंद को और कहीं ना कहीं इस बार भी बीट हुए थे बल्लेबाज और विकेट कीपर ने बचा हुआ कार्य संभाला। डॉट गेंद जाती हुई, अच्छी गेंदबाजी, प्रमुख गेंदबाज है और इस समय अपनी गेंदबाजी का जलवा बिखेरते हुए इस मैच के दरमियान ज़रूरी भी है क्योंकि बड़ा मुकाबला है। आज आपको ग्रैंड फिनाले खेलना है तो हर मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करना होगा और वही प्रदर्शन यहाँ पर देखा जाए तो सिद्धार्थ 11 और समर्थ 11 की टीम बीच मैदान में करते हुए नजर आ रही। पटकी भी गेंद थी, अपील किया गया है, जी हाँ, और एक विकेट मिलता हुआ, बहुत ही बेहतरीन कैच विकेटों के बीच है। तो जरूर कमाल की गेंदबाजी रही है आकाश की। पहली गेंद पर विकेट मिला, दूसरी गेंद डॉट चली गई और तीसरी गेंद पर विकेट इस समय मिलता हुआ। अनुभव का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं इस मैच के दरमियान और जानते हैं ये मुकाबला कितना अहम है, क्यों हमें यहाँ पर बुलाया गया है, क्यों हम इस बड़ी प्रतियोगिता में यहाँ तक पहुँचे हैं अपनी गेंदबाजी से बताते हुए। हालांकि पहली ओवर में 10 रन बने, एक लंबा छक्का जरूर लगा था चौथी गेंद पर। उसके बाद की अगर 4-5 गेंदों की अगर बात की जाए, आजच्या या शेवटच्या दिवशी या पंचक्रोशीतील तमाम मान्यवर या ठिकाणी आलेले आहेत। कृपया सर्वांना विनंती आहे की आपण या प्रमुख व्यासपीठावर आपण या ठिकाणी यायचं आहे। मला इथं दिसतात केंद्र प्रमुख दर्डी सर सुद्धा आलेले आहेत। कृपया प्रत्येकाची नावं घेणं शक्य नाही आहे, या ठिकाणी आपण यायचं आहे, आपलं स्वागत केलं जाणार आहे। धन्यवाद। जरूर तमाम हस्तियों का बहुत बहुत स्वागत रहेगा इस मंच के ऊपर। आकाश, इस समय भी पटकी हुई गेंद थी, अंदरूनी हिस्सा लेते हुए विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद जाती हुई। और मैं पिछले 6 गेंदों की बात कर रहा था जिसमें मात्र 2 रन खर्च किए गए हैं और 3 विकेट लेने में कामयाब हो चुकी है सिद्धार्थ 11 की टीम, यानी कि नफीतुरी गेंदबाजी का नमूना पेश कर रहे हैं। हमने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला क्यों लिया, ये अपनी गेंदबाजी में जरूर बताते हुए फिर से एक बार आकाश इस ओवर की अब 5वीं गेंद करेंगे। इस बार भी काफी अच्छी गेंद थी, एलबीडब्ल्यू का हल्का सा अपील किया है रमेश जी सोलकर सर, इनका नॉट आउट का इशारा आता हुआ, यानी कि ऐसा लग रहा है कि लेग स्टंप को मिस होती हुई शायद ही गेंद जा रही थी, इसीलिए नॉट आउट का इशारा दिया। क्या कमाल की गेंदबाजी है, क्या आज के दिन की ये पहले मुकाबले के दरमियान मेडनोर साबित होगा। आकाश मेडनोर की और बढ़ते हुए आखिरी गेंद है, इस समय हल्के हाथों से खेला था, नहीं, इस बार 1 रन बड़ी आसानी के साथ मुकम्मल कर लिया। शानदार ओवर साबित होता हुआ आकाश का, 1 रन देकर 2 विकेट अपने नाम यहां पर किए हैं। कल्पेश क्या कहेंगे जिस तरीके से आकाश ने यहां पर गेंदबाजी की है? नक्कीच खूप चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळते। प्रथम टॉस जिंकून फिल्डिंग करण्याचा निर्णय घेतला आणि तो निर्णय कुठे ना कुठे थोडासा सार्थ ठरतोय। गोलंदाज अप्रतिम कामगिरी करतायत आणि धावा देखील रोखताना पाहायला मिळत आहेत। 11 रन धावफलकावरती पाहायला मिळत आहेत, 2 षटके ते संपुष्टात आलेत, रन येत नाहीयेत, 11 रन धावफलकावरती आहेत। पाहूया रन बनवले जातील का। 5 षटकांचा हा सामना आहे, 2 षटकं आता पहिली संपुष्टात आलेत, 3 षटकांचा खेळ आता शिल्लक आहे। आक्रमण करायचंय फलंदाजांना, पाहूया। जरूर देखिए जोखिम तो उठाना पड़ेगा, यानी कि 18 गेंदें शेष है और 18 गेंदों पर अच्छी बल्लेबाजी यहां पर करनी होगी। सुशील इस समय स्ट्राइकिंग एंड पर है, अगर बल्लेबाजी इस ओवर में 2 लगातार छक्के जड़ते हैं तो श्यामराज जी चौहान सर इनकी ओर से 500 रुपए की धनराशि दी जाएगी। 100 रुपए का इनाम दिया जाएगा बल्लेबाज के लिए। तो फिर से एक बार व्यक्तिगत दूसरा और टीम की ओर से तीसरा ओवर लेकर अभिषेक, जिन्होंने पहली ओवर में 10 रन खर्च किए थे, 1 विकेट भी अपने नाम किया था, वही अभिषेक का इस समय राइट आर्म और 2 विकेट से 8-10 कदमों का रनअप लेकर अंपायर के बाईं ओर से गेंदबाजी करेंगे। और सामने रहेंगे सुशील, एक बढ़िया बल्लेबाज है, उनको एक अच्छी पारी यहाँ पर सजानी होगी। उनको पता है कि यहाँ पर आने वाले 18 गेंदों पर कम से कम 40 रन बनाने होंगे। इस बार पहली गेंद थी, पूरी तरीके से लाइन से अलग किया था, अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास बारी बारी से बल्लेबाज यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। और एक डॉट गेंद यहाँ पर आती हुई, पिछले अगर देखा जाए तो 9 गेंदों के बात की जाए तो मात्र 3 रन बनाने में कामयाब हो चुके हैं।
और उसमें 3 विकेट भी जा चुके हैं। कहीं ना कहीं समर्थ 11 नानीज के बल्लेबाज थोड़े से लड़खड़ाते हुए नजर आते हुए, हल्के हाथों से खेला है डीप फाइन लेग की दिशा में। इस समय गेंद को फील्ड कर लिया गया है और जब तक कि थ्रो करते बड़ी आसानी के साथ इस समय 2 रन मुकम्मल करते हुए दे रहा है, लेकिन दुरुस्त है। अब हल्के हाथों से यहाँ पर जो है रन बनाते हुए नजर आ रहे हैं। नो का इशारा इस समय आता हुआ, जीवन दान मिला है हेलो। बल्लेबाज को। सुशील जी या तो फ्री हिट इस समय अब सुशील को मिलेगा, यानी कि खुलकर बल्लेबाजी करने का मौका है। देखिए अब आपके पास चांस है, जो स्ट्रोक सिलेक्शन आप करना चाहते हो वो आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको आउट नहीं दिया जाएगा अगर कैच भी लेते हैं तो। एकमात्र रनआउट का विकेट दिया जाता है फ्री हिट की गेंद पर। तो मौका है इस समय सुशील के पास लंबे हिट लगाने का। फिर से एक बार अभिषेक का आगे आकर खेला था, हवा में खेला है और फील्डर वहां पर तैनात थे और इस समय कैच को छोड़ा है, 1 रन पूरा किया। दूसरे के लिए भी बड़ी आसानी के साथ यहाँ पर दौड़ते हुए, जी हाँ 2 रन मुकम्मल कर लिए। इस 2 रनों के साथ रन संख्या बनेगी 16 रन, 16 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट। तो अच्छी गेंदबाजी अब तक रही है। देखा जाए तो सिद्धार्थ 11 विबली टीम के टॉस जीतकर हमने क्यों फील्डिंग करने का फैसला किया ये अपनी गेंदबाजी में बताते हुए। तो सुशील क्या यहाँ से लंबी पारी खेलने में कामयाब हो पाएंगे या नहीं, देखना होगा। इस बार पटकी हुई गेंद थी, बहुत ही अच्छा डीप स्क्वायर लेग की दिशा में फील्डर वहां पर तैनात थे जब तक कि फील्ड करते। इस बार भी कैच को ड्रॉप किया गया है। आपको यहाँ पर कैचेस लेने पड़ेंगे, वरना आने वाले समय में इस रनों को बहुत ही शिद्दत तरीके से पूरा करना होगा। तो 2 रन यहाँ पर पूरा किया है, रन संख्या बनेगी 18 रन। कल्पेश क्या कहेंगे, जिस तरीके से बीच मैदान में पिछले 2 गेंदों पर 2 कैचेस छूटे, क्या आने वाले समय में ये रन घातक सिद्ध हो सकते हैं? नक्कीच नक्की. ज्या ज्या वेळेला क्रिकेटच्या पटलावरती कॅच सुटतात त्यानंतर फलंदाज आपली आक्रमकता सातत्याने दाखवतो जरूर, परंतु या फलंदाजाला देखील तशी कामगिरी करायची आहे, मोठे फटके खेचायचे आहेत, कारण इथे रन येताना पाहायला मिळत नाहीयेत. कल्पेश जरा एक मिनिट आहे का, कॉमेंट्री बॉक्स आहे तिथली सर्व जी व्यतिरिक्त मुलं आहेत त्यांनी बाजूला व्हायचं आहे ताबडतोब. स्कोरिंग टीमनी त्याच्या इथे जी बाकीचे मंडळी आहेत त्यांनी ताबडतोब तिथे रिकामं करायचं आहे. कुठलाही अडथळा तिथे येता कामा नाही. त्यांच्या व्यतिरिक्त कुणी बसायचं नाही. आमचे अक्षय कमिटी मेंबर तिथे ठेवलेले आहेत त्यांच्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी. इस बार भी काफी हवा में खेला है और क्या होता हुआ, कमाल का कैच लपका है, शानदार कैच। तो खेल किसे कहा जाता है, एक असली खिलाड़ी क्या कर सकता है ये बीच मैदान में दिखा है। मानो कि ऐसा लग रहा था कि कैच लपका गया है, लेकिन जैसे ही रवाना हो रहे थे डगआउट की ओर, वहां पर खिलाड़ी ने कहा नहीं कि गेंद जमीन को छूती हुई मेरे हाथ में आई है। इसके लिए जोरदार तालियां बजनी चाहिए मेरे दोस्तों, इसी बड़े खिलाड़ी की निशानी है आने वाले समय में। और खिलाड़ी ने भी जाकर उनसे हाथ मिलाया और सराहना की है। ऐसे कम खिलाड़ी इस क्रिकेट के मैदान के अंदर देखने को मिलते हैं और ये सब कुछ आपको धावजेश्वर टूर्नामेंट में देखने को मिलेगा। एक अच्छी कैच लपका था शायद ही, देखिए यहाँ पर खेती होती है जिसकी वजह से अंपायर को भी इतना आसान नहीं होता कि डिसीजन देने में, लेकिन उसके बावजूद आखिर कहा कि नहीं मैंने ये कैच सुरक्षित तरीके से नहीं लिया है और उससे ही जाकर सुशील ने हाथ मिलाकर उनकी सराहना की है। ये स्पोर्ट्समैनशिप दिखते हुए इस बार अक्रॉस खेलने का प्रयास किया था, विकेट कीपर यहाँ पर गलती नहीं करेंगे, विकेट मिलता हुआ और एक विकेट इस समय अभिषेक के नाम। व्यासपीठावरील खुर्च्या देखील खाली नेल्यात, कृपया असं करू नका, कारण आज फायनलची मॅच इथे होणार आहे. आज महत्त्वाचे सामन्यांनी काही मान्यवर मंडळी इथे येतात, त्यांची बसण्याची गैरसोय करू नका. जे बाहेर मंडळी जे खुर्च्या घेऊन बसले त्यांना विनंती आहे
आणि कॉमेंटरी बॉक्स त्या इथे कुठल्याही माणसाने कुठली जायचं नाही, त्यांना कुठला अडथळा होता चलते हैं। जिस खिलाड़ी ने पिछला कैच लपका था और उन्होंने कहा था कि मैंने ये कैच सेफ तरीके से नहीं लिया है, उसके लिए इनाम यहाँ पर आता हुआ श्यामराव जी चौहान सर, इनकी ओर से 200 रुपए की धनराशि उस खिलाड़ी को दी जाती है और सरना भी होना चाहिए। 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। रन संख्या बनी है दोस्तों 20 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। तो कहीं ना कहीं शानदार गेंदबाजी का नमूना पेश किया सिद्धार्थ 11 विबली टीम ने। और अब तक अगर एक खासियत देखी जाए तो तीन जो ओवर हुए उसमें एक भी अतिरिक्त रन नहीं, एक नो का जरूर अतिरिक्त था, लेकिन फिर भी यहाँ पर देखा जाए तो नफितुरी गेंदबाजी का नमूना पेश करते हुए आने वाली 12 गेंदों पर यहाँ पर समर्थ 11 नानीज के बल्लेबाज किस तरीके से यहाँ पर बल्लेबाजी करते हैं देखना होगा। आणखी एक सूचना आहे, विकेट किपरच्या मागील बाजूस काही आपले पब्लिक बसलेलं आहे, त्यांच्यासाठी पण सूचना आहे की बॉल तिथे अडथळू शकतो आणि म्हणून तिथले देखील थोडंसं बाजूला बसले तर बरं होईल। एक एक गुण स्पर्धेमध्ये महत्त्वाचा, या सामन्यामध्ये महत्त्वाचा आहे, आपल्यामुळे कुठलाही बॉल अडू नये याची काळजी आपण घ्यायची, म्हणून विकेट किपरच्या मागच्या बाजूला जे पब्लिक बसले कलमाच्या कोपऱ्यावरती त्यांनी थोडंसं बाजूला व्हायचं आहे। धन्यवाद। अगर यहाँ से बल्लेबाज छक्का जड़ते हैं तो श्यामराव चौहान साहब इनकी ओर से 100 रुपए की धनराशि बल्लेबाज के लिए दी जाएगी। तो चौथा ओवर लेकर गेंदबाजी मार्ग पर विक्रम, तो अच्छी गेंद थी, लेकिन ऑफ स्टंप की थोड़ी सी बाहर थी। रमेश जी सोलकर सर इनका वाइड का इशारा आता हुआ और एक रन जुड़ेगा। 21 रन वाले हैं। देखा जाए तो इस समय 4 विकेटों के नुकसान पर करो या मरो की स्थिति में इस समय समर्थ 11 नानीज की टीम है। देखिए जिस तरीके से बल्लेबाज स्ट्राइकिंग एंड पर है, देखा जाए तो निखिल, अजीत, मोहिते जैसे उनकी बॉडी लैंग्वेज है वैसी ही बल्लेबाजी यहाँ पर करनी होगी। एक लंबी पारी समर्थ 11 नानीज टीम को इस मैच में वापस ला सकती है एक अच्छे टारगेट के साथ। और पिच गेंद थी, बहुत ही जबरदस्त स्ट्रोक खेला है लॉन्ग ऑन की दिशा में, कार्बन कमाल कैच और एक बेहतरीन कैच, जबरदस्त कैच। क्योंकि हमेशा हमेशा दीपक सर कहा जाता है कि ऐसे कैचेस लिए नहीं जाते, चिपक जाते हैं, लेकिन मैं उन कमेंटेटर को कहना चाहूँगा वो कैचेस चिपकाने के लिए भी वहाँ तक दौड़ लगानी पड़ती है। तो मैं यहाँ पर 100% उस खिलाड़ी की सराहना करना चाहूँगा जिस शानदार सोच के साथ वहाँ पर चल बसे और कहीं ना कहीं उस कैच को लपकने में कामयाब हुई है। और यहाँ पर रन संख्या बनी है 21 रन बने, कहीं ना कहीं लड़खड़ा रही है समर्थ 11 नानीज की टीम। आपको क्या लगता है यहाँ से 40 के करीब जाना चाहेगी समर्थ 11 की टीम? निश्चित रूप से। चौथा ओवर प्रगति पथ पर है, चौके छक्कों की बरसात यहाँ पर लगानी होगी। संदेश आए हैं, संदेश देखना होगा अपने बल्ले से किस तरीके का संदेश देने में कामयाब हो पाते हैं। और विक्रम गेंदबाजी मार्ग पर, धीमी गेंद थी, हवा में उछाला है, हवाई सफर पर भेजा है। जी हाँ, जाएगी गेंद तारामंडल बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। आमच्या लाईनमननी 100 रुपयाचं बक्षीस या ठिकाणी मिळवलेलं आहे, त्याचं कौतुक करूया। बल्लेबाज को यानी कि संदेश ने आते ही छक्का जड़ते हुए संदेश दिया है कि मैं लंबी रेस का घोड़ा हूं। जरूर आने वाली गेंदें इस ओवर की अगर बात की जाए तो 4 गेंदें शेष है, कुल मिलाकर इस इनिंग की 10 गेंदें हैं। 10 में कम से कम 5-6 छक्के जड़ते हैं तो यहाँ पर समर्थ 11 नानीज की टीम एक सम्मानजनक स्कोर यहाँ पर खड़ा कर सकती है। तो विक्रम इस समय इस ओवर की अब तीसरी गेंद लेकर स्ट्राइकिंग एंड पर रहेंगे। संदेश इस बार भी और पिच गेंद थी, लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद को फील्ड कर लिया गया है। जब तक कि फील्ड करते बड़ी आसानी के साथ 1 रन मुकम्मल करते हुए इस 1 रन के साथ रन संख्या बनेगी दोस्तों 28 रन। देखा जाए तो 5 विकेटों के नुकसान पर। पहले 3 ओवर की अगर बात की जाए तो सिद्धार्थ 11 विबड़ी टीम ने कमाल की गेंदबाजी की है और इस लॉन्ग ओवर के अंदर इस समय समर्थ 11 नानीज के बल्लेबाज अब घातक बल्लेबाजी करने के लिए यहाँ पर सज्ज होते हुए। विक्रम गेंदबाजी मार्ग पर चौथी गेंद लेकर और फिर गेंद थी, इस बार भी बहुत ही जबरदस्त स्ट्रोक खेला है, स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद को फील्ड कर लिया था, लेकिन गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए।
जिस टारगेट की तलाश में थी समर्थ 11 नानीज की टीम, वो टारगेट सेट करने का प्रयास यहाँ पर कर रही है। उनको पता है विकेट ज़्यादा मायने नहीं रखता, इस समय रन बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। पहले बल्लेबाजी आप कर रहे हो तो कम से कम 50+ रन आपको बनाने ही होंगे, और वही कोशिश यहाँ पर जारी है समर्थ 11 नानीज टीम की। अभिषेक और आकाश की अगर गेंदबाजी की बात की जाए तो जबरदस्त गेंदबाजी रही दोनों भी गेंदबाजों की। आकाश ने काफी ज्यादा प्रभावित किया, मात्र 1 रन देकर 2 विकेट अपने नाम उन्होंने लिए। इस बार भी काफी जोर से खेलने का प्रयास किया था, एक्रॉस खेलने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि सीधे बल्ले से यहाँ पर रन बन सकते हैं, लेकिन लंबे स्ट्रोक लगाने के चक्कर में यहाँ पर जरूर आप जो है गेंद मिस कर बैठ रहे हैं। देखिए जरूर ये फुल टॉस की गेंद है, आप देखा जाए तो इसी गेंद का इस्तेमाल ओमसाई स्पोर्ट्स रत्नागिरी चैंपियन ट्रॉफी में किया गया। 24 कैरेट खरा ये गेंद है, इसमें कोई दोहरा नहीं। आगे आकर खेला है, यहाँ पर कवर के सर के ऊपर से गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर, देखना होगा 4 या 6, 4 या 6 और 6 रनों का इशारा आता हुआ। जी हाँ, और 4 ओवर का खेल यहाँ पर जो है देखा जाए तो समाप्त होता हुआ। रन संख्या बनी है 38 रन। दीपक सर देखिए अब यहाँ से आने वाली ओवर में और 12 रन बनेंगे तो 50 बनेंगे, और 50 बनेंगे तो शायद डिफेंड करने का मौका समर्थ 11 नानीज के पास बन सकता है। दीपक सर क्या कहते हैं, इस ओवर में आपके अंदाजे से देखा जाए तो कितने रन बनने चाहिए? कम से कम 5 ओवर का सवाल है। इस समय स्कोर हो चुका है 38-38, कम से कम 60 के आसपास स्कोर होना चाहिए आने वाली गेंदों के ऊपर, आने वाली ओवर में। जरूर वही कोशिश जारी रहेगी। गेंद पूरी तरीके से अब तैयार है बाउंड्री लाइन के बाहर जाने के लिए, तो उम्मीद यही रखते हैं बल्लेबाज की हर गेंद पर लंबा स्ट्रोक यहाँ पर लिया जाए, ताकि जो टारगेट यहाँ पर सेट करना चाहते हैं कप्तान, वो टारगेट यहाँ पर जरूर देखने को मिलेगा। सिद्धार्थ 11 विवड़ी की अगर टीम के फील्डिंग की बात की जाए तो पहले 3 ओवर में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन चौथे ओवर में कहीं ना कहीं लड़खड़ाते हुए नजर आए, जिसकी वजह से काफी रन बनते हुए आपको जरूर दिखे। चौथे ओवर में 20 रन यहाँ पर बने। थैंक यू। तो नई गेंदबाज आते हुए इस समय सौरभ, और स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाजी के लिए इस समय रहेंगे संदेश। संदेश ने आते ही चक्के के साथ संदेश दिया था कि मैं यहां से घातक पारी खेलूंगा, और इस समय अब गेंदबाजी मार्क पर सौरभ इस इनिंग की आखिरी ओवर लेकर, थैंक यू, आखिरी ओवर लेकर आए हैं। देखना होगा सौरभ की इस 5वीं ओवर की पहली गेंद, और की भी गेंद काफी जोर से खेला अपने फॉल। तो चलते मुकाबले के दरमियान इस समय बहुत ही अच्छी गेंद थी, सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद जाते हुए अधिकतम सिद्धार्थ 11 के गेंदबाजों ने विकेट कीपर को ज्यादा मेहनत करने के लिए मजबूर किया, क्योंकि लाइन से अलग करते हुए सीधा विकेट कीपर के पास गेंद जाते हुए नजर, यानी कि कट गेंद कर रहे हैं पूरी तरीके से, लाइन से अलग कर रहे हैं बल्लेबाज के। पटकी हुई गेंद थी, इस बार भी काफी दूर खेलना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर तोलन अंसारी सर इनका वाइड का इशारा आता हुआ। रन संख्या बढ़ेगी 41 रन, 41 रन। आज के दिन का ये पहला मुकाबला है, करो या मरो की स्थिति में दोनों भी टीमें रहेगी। सिद्धार्थ 11 बिबली और समर्थ 11 नानीज, दोनों भी टीमों के अंदर अच्छे गेंदबाज और बल्लेबाजों का भरना आप देख सकते हैं। और इस ओवर में अब यहाँ से संदेश लंबी पारी खेलना चाहेंगे, हल्के हाथों से खेला है मिड विकेट की दिशा में, इस समय गेंद को फील्ड कर लिया गया है। एक रन यहाँ पर देखा जाए तो पूरा करते हुए इससे 1 रन के साथ रन संख्या बढ़ेगी, देखा जाए तो 42 रन, 42 रन, लॉस ऑफ 5 विकेट। तो अच्छी साझेदारी इन दोनों के बीच में बनी है। पिछली ओवर में काफी रन बने थे, 20 रनों का लंबा ओवर किया था विक्रम ने। तो सौरभ फिर से एक बार गेंदबाजी मार्ग पर, नए बल्लेबाज इस समय स्ट्राइकिंग एंड पर है, सुशील है। तो सुशील को भी अब यहां से लीडर होकर बल्लेबाजी करनी होगी। अच्छी लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी चल रही है, उनका जवाब जरूर अपने बल्लेबाजी से देने का प्रयास करेंगे सुशील।
इस समय काफी जोर से खेलने का प्रयास और विकेट कीपर ने व्यक्तिगत ये तीसरा कैच विकेटों के पीछे लपका है। शानदार विकेट कीपिंग। थैंक यू। तो इस समय अब प्रदीप आए हैं लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, पहले लेफ्ट हैंड बल्लेबाज इस समय समर्थ 11 नानीज की ओर से आए हैं। तो जितने भी गेंदे मिलेंगे उसको तारामंडल में भेजने का प्रयास जरूर किया जाएगा और जरूर हवा के रुख के हिसाब से देखा जाए तो इस समय एडवांटेज जरूर मिलेगा प्रदीप को बल्लेबाजी में। तो सौरभ इस ओवर की अब अगली गेंद करने के लिए सज्ज होते हुए, इस ओवर की अभी भी 2 गेंदें शेष है, रन संख्या अभी भी रुकी हुई 42 रनों पर। इस समय काफी जोर से खेलना चाहते थे लेकिन गेंद सीधा विकेट को छूती हुई चली गई और बोल्ड आउट होते हुए इस समय प्रदीप का भी विकेट यहां पर मिलता हुआ। नफीतुरी गेंदबाजी सिद्धार्थ 11 विवली टीम की और यहां पर समर्थ 11 नानीज की टीम लड़खड़ाती हुई नजर आ रही है, लेकिन सागर आए हैं इस समय अब पहली इनिंग की आखिरी ओवर की आखिरी गेंद का मुकाबला करने के लिए। इस आखिरी गेंद पर एमएस जोन स्टाइल में बाउंड्री लाइन के बाहर भेजना होगा 6 रनों के लिए सागर को, तब जाकर 48 के करीब यहां पर जो है ये रन बन सकता है। हैट्रिक गेंद इस समय जो है सौरभ करेंगे। पहली बार अगर देखा जाए तो आकाश मेडलोर करते करते रह गए, क्या यहाँ से सौरभ भी हैट्रिक करते करते रह पाएंगे या हैट्रिक करने में कामयाब हो पाएंगे, देखना होगा। तालियों के साथ उनका भी इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि अब तक उनका भी प्रदर्शन शानदार है। हैट्रिक गेंद लेकर सामने रहेंगे सागर। पहली इनिंग की आखिरी ओवर की आखिरी गेंद, पटकी हुई गेंद थी, जोर से खेलने का प्रयास किया था, डॉट गेंद आती हुई पहली इनिंग का खेल समाप्त होता हुआ। रन संख्या बनी है 42 रन, जीतने के लिए चाहिए इस समय अब सिद्धार्थ 11 विवली टीम को 43 रनों की जरूरत है। आइए चलते हैं थोड़ी देर के लिए मधुर संगीत की दुनिया में। पारितोषिक होतं शामराव चव्हाण यांच्याकडून हलगीसाठी 500 रुपयाचं ते पारितोषिक त्यांना येथे द्यायचंय। शामरावजी चव्हाण कुठे असतील तर आमच्या कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये या, त्यांना पारितोषिक द्या। 500 रुपयाचं पारितोषिक त्यांच्या माध्यमातून आलं होतं आणि त्याच बरोबरीने जो झेल त्याने आपली झेल पकडला नव्हता, त्याने सांगितलं की झेल सुटलाय आणि एक गेम स्पिरिट त्याने दाखवलं, तो खेळाडू त्याला 200 रुपयाचं पारितोषिक शामराव चव्हाण यांच्याकडून दिलं जाणार आहे। मॅच संपल्यानंतर आपण देखील यायचंय आणि त्याचबरोबरीने जो षटकार आला होता त्यातला देखील पारितोषिक होतं 100 रुपयाचं, तो देखील खेळाडू मॅच संपल्यानंतर आमच्यापर्यंत पोहोचेल। परंतु 500 रुपयाचं पारितोषिक हलगीवाल्यांसाठी आहे, त्यांच्या देखील पर्यंत हे पारितोषिक पोहोचवायचं आहे। कल्पेश, आजची ही सामना आजचा हा अतिशय आनंदी वातावरणामध्ये, प्रसन्न वातावरणे नाणीच्या या आंब्याचा माळ गुरवाडी स्टेडियमवर रंगलेला दिसतोय। तावजीश्वर चषक 2023 ही स्पर्धा हिला 15 वर्ष आज पूर्ण होत आहेत। अतिशय चांगल्या प्रकारचे कार्यकर्ते या ठिकाणी मेहनत घेतात, काम करतात, त्याचं फळ या ठिकाणी आपल्याला सर्वांनाच पाहायला मिळतंय। नाणीचे या दशकृषीमधील या सर्व तरुण मंडळींना रत्नागिरी जिल्हा त्याच्या बाहेरचे देखील या ठिकाणी खेळाडू येऊन त्यांचा एक तंत्रशुद्ध खेळ या ठिकाणी पाहायला मिळतोय, हे देखील अतिशय आनंदाची बाब आहे। आणि हा सगळा सामना यशस्वी, ही स्पर्धा यशस्वी करण्यामागे आमचे क्रिकेटचे सर्व क्रिकेट प्रेमी, यामध्ये आमची स्कोरिंग टीम आणि जे समालोचक आहेत त्यांचा अतिशय महत्त्वाचा वाटा आहे। कारण हे चित्र जर स्कोरिंगवाल्यांनी जर अतिशय चांगल्या प्रकारे काम केलं तर तो समालोचकांच्या माध्यमातून आरसा हा पब्लिक समोर जातो आणि तोच भाग आमचे यूट्यूबवाले देखील पूर्ण जगभर पोचवत आहेत। त्यामुळे यूट्यूबवाले, त्याचप्रमाणे समालोचक आणि स्कोरिंग टीम यांचं या मंडळाच्या वतीनं हार्दिक स्वागत, अभिनंदन आणि कौतुक। त्याचप्रमाणे या ठिकाणी क्वार्टर फायनल, सेमीफायनलनी फायनलसाठी येणारे जे संघ आहेत त्यांचं देखील मंडळाच्या वतीनं हार्दिक स्वागत। या ठिकाणी आमच्या या स्पर्धेसाठी मला वाटतं सरदार शेख गेली 2 ते 3 वर्ष आम्हाला सेवा देत आहेत, त्यांचा आवाज इथली मंडळी सगळी ऐकण्याच्या तयारीत आहेत।
आणि त्यांनी आजपासून आल्यापासून झगडा सुरू केलेला आहे. मला वाटतं दीपकजी कांबळे, कल्पेश आणि सरदार शेख यांच्यामधला झगडा जसा जसा वेळ होईल तसा तसा वाढत जाताना आपल्याला पाहायला मिळणारच आहे. मग पिक्चर असेल, आणखी कुठले कुठले राजकारण असेल की त्यातले जोक्स, त्यातल्या टिप्स ते आपल्याला देतील. आणि खेळाडूंचा उत्साह कसा वाढेल याचा ते नेहमीच प्रयत्न करत असतात. त्यांचं देखील या ठिकाणी मनापासून कौतुक, आभार आणि स्वागत आहे. पुन्हा आपण जाऊया खेळाकडे, वेळ होतोय. कोल्हापूरचे हे सर्वांचं मनोरंजन करण्यात आलेली ही जी टीम आहे, आमच्या मिकी माऊस मंडळी, त्याचप्रमाणे हलगीवाले आहेत, त्यांचं देखील मंडळाच्या वतीनं या ठिकाणी हार्दिक स्वागत, हार्दिक आभार या ठिकाणी आहेत. सर्वांनी चांगल्या प्रकारचा खेळ करण्यासाठी आम्हाला सहकार्य केलं आहे. ते आमचे सर्व लाईनमन आहेत, नाणीजमधले सर्व तरुण तडफदार आमची मुलं आहेत आणि सर्व कार्यकर्ते आहेत. यांच्या अथक प्रयत्नामुळे हे सगळं होतं आहे. आता थोड्याच वेळात आपल्याला सर्वांना गरमी होऊ लागले म्हणून आमचे सुशील संसारे नाणीज आहेत, हे उद्योजक आहेत, त्यांनी मट्टा या ठिकाणी आणलेला आहे. पोट भरून मट्टा प्यायचा आहे. आज कोणी एक ग्राउंड सोडून बाहेर जायचं नाही आहे. आमच्या सर्व गावकऱ्यांनी या ठिकाणी कटलेट, कलिंगड, त्याच्यानंतर आमरस असेल, त्यानंतर आपला लिंबाचा रस असेल, ह्या सर्वाची कटलेट आहेत, वडापाव आहेत. लवकर क्षेत्ररक्षण सजवून घेतलंय. तर इथे चालू असलेले सामना आपल्या समोर पाहायला मिळतोय. सिद्धार्थ 11 विवली विरुद्ध आहे समर्थ 11 नाणीज. टॉस जिंकून फिल्डिंग करण्याचा निर्णय घेतला होता सिद्धार्थ 11 विवली संघाने आणि येथे मात्र नक्कीच एक कमी रनवरती रोखण्याचा प्रयत्न होता. तो कुठे ना कुठे थोडासा प्रयत्न सक्सेसफुल ठरलाय, परंतु गोलंदाजांना आता कमाल करायची आहे येथे समर्थ 11 नाणीज संघाची. तर पाहूया ही कमाल होईल का. त्याचबरोबरने येथे दीपकजी कांबळे सरांचा आवाज आपल्या समोर येईल या सेकंड इनिंग मध्ये. ओव्हर टू दीपकजी कांबळे सर. 43 रनों का टारगेट लेकर दोनों सलामी के बल्लेबाज इस समय मैदान की तरफ जा चुके हैं सिद्धार्थ 11 विवली की टीम के। और आज जिन खिलाड़ियों के ऊपर फोकस रहेगा पूरे टूर्नामेंट में, गौरव नागवेकर, सागर कांबळे, अक्षय सावंत, सूरज वागदरे, अवधूत तांडेल, हनीफ रोमानी, इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर यहाँ पर हर किसी की नज़र रहेगी। और अब आज देखना ये होगा कि ये जो खिलाड़ी है वो किस प्रकार से प्रदर्शन करेंगे। गौरव नागवेकर, सागर कांबळे, अक्षय सावंत, सूरज वागदरे, अवधूत तांडेल, हनीफ रोमानी, जिनके खेल के ऊपर सभी की निगाहें रहेगी। मैच शुरू होने की तैयारी में है। स्ट्राइक के ऊपर विक्रम जो कि इस समय स्ट्राइक पर बल्लेबाज सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं, जो कि दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। मैच के अंपायर रमेश सोलकर अंसारी जो कि मेन अंपायर की ड्यूटी निभा रहे हैं। हमारे साथी कमेंटेटर कल्पेश जी तामनकर, सरदार जी शेख, एक बार फिर आपका सभी का स्वागत इस इनिंग में। और इस समय तैयार हो रहे हैं जो कि गणेश राइट ओवर द विकेट से पहली गेंद बहुत ही बढ़िया गेंद थी, सम्मान देते हुए बैकफुट पर जाते हुए हल्के हाथों से ऑन साइड पर टर्न करते हुए गेंद को निकाला 1 रन के लिए। और इसी 1 रन के साथ खाता खोलता हुआ शुरू में साइड जो है वो रोटेट करने की शुरुआत हो चुकी है। 1 रन के साथ खाता खोलता हुआ सिद्धार्थ 11 विवली की टीम का रन संख्या 1 रन। विक्रम कांबळे अब सामना करेंगे दाएं हाथ के बल्लेबाज, हालांकि अभिषेक जो कि इस समय मंसूर कुरैशी जो कि इस समय दाएं हाथ के बल्लेबाज जो कि सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। राइट ओवर द विकेट से गणेश की गेंद होगी। मंसूर कुरैशी के लिए दाएं हाथ के बल्लेबाज जिन्होंने कल के मैचों में जिस तरीके से अच्छी बल्लेबाजी का परिचय दिया है, आज देखना यह है कि वे इस मैदान के ऊपर कितनी अच्छी बैटिंग करेंगे। ये गेंद बढ़िया गेंद टिप्पा खाने के बाद विकेट कीपर के हाथ से चिटकती हुई, लेकिन उस गेंद को फील्ड तो कर लिया गया विकेट के पीछे बगैर किसी रन के। रन संख्या स्कोर इस समय सिद्धार्थ 11 विवली की टीम का 1 रन पर रुका हुआ है। गौरव नागवेकर, सागर कांबळे, अक्षय सावंत, सूरज वागदरे, अवधूत तांडेल, हनीफ रोमानी जो कि आज पूरे दिन इनके बल्ला और गेंद जो खास तौर से सागर कांबळे ने क्या कमाल की कल गेंदबाजी की है, अपनी गति को बढ़ा दिया है। आज वो किस प्रकार से गेंदबाजी करेंगी ये देखने वाली बात होगी। अगली गेंद गणेश की शॉट गेंद थी बैकफुट पर, बढ़िया स्ट्रोक खेला, एक बार स्क्वायर लेग मिड विकेट के बीच में से सीमा रेखा के बाहर, ठीक हमारे लाइनमैन की तरफ जिन्हें 1 पर
7 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर रन संख्या इस समय हो चुकी है। पावर प्ले का ओवर है और पावर प्ले के ओवर में गणेश ओवर द विकेट से गिर करते हुए फिर से एक बार बड़ा स्ट्रोक खेला है, एक बार फिर लेकिन सीधे फील्डर की ओर क्या ड्रॉप, और इसी के साथ ये मौका है, वहां पर कैच होना चाहिए था सरदार जी। कोई दो राय नहीं, जब आपके पास टारगेट कम होता है तो आपको जरूर ऐसे मोमेंट को कैच में तब्दील करना होगा, तब जाकर आप इस मैच में बने रह सकते हो। और कहीं ना कहीं ये बड़ी गलती यहाँ पर जरूर साबित होती हुई फील्डर के। निश्चित ऐसा लगता है कि शायद मैच हाथ से गवा चुके हैं फील्डर, और अब आने वाला समय ही बताएगा ये मैच का परिणाम क्या होगा। विक्रम कांबले तैयार हो रहे हैं गणेश की गेंद का सामना करने के। कल बहुत ही अच्छी बढ़िया गेंदबाजी कर चुके थे गणेश ओवर द विकेट से। ये गेंद फिर से पटकती हुई टिप्पा खाने के बाद पंचों पर उछलते हुए कवर पर मारना चाहते थे विक्रम, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। रन संख्या इस समय कुल मिलाकर स्कोर हो चुका है 8 रन, एक छक्के की मदद से रन संख्या स्कोर 8। जीतने के लिए कुल मिलाकर टारगेट इस समय 43 रनों का है, और ये 43 रन किस तरीके से टारगेट को चेस करेंगे ये देखने वाली बात होगी। शुरुआत में एक दबाव बन सकता था और कुरैशी का विकेट जल्दी गंवाने की स्थिति आई थी, लेकिन हाथ से निकलता हुआ वो कैच ड्रॉप कर चुके हैं। और इसी बीच गणेश राइट ओवर द विकेट से विक्रम को गेंद, विक्रम ने गेंद को निकाला है बार लॉन्ग लेग की तरफ, और जब तक कि फील्डर काफी डीप खड़े हुए थे गेंद को फील्ड तो कर लिया गया। 1 रन यहाँ पर मिल चुका है। इसी 1 रन की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 9 रन और एक बिना हल्की बिना किसी विकेट के नुकसान पर अच्छी शुरुआत विक्रम और मंसूर कुरैशी के बीच में, और इसी के साथ पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है और अब स्कोर हो चुका है 9 रन। आने वाले ओवरों में क्या कुछ होगा इसके बारे में बताने के लिए, बॉल बाय बॉल कमेंट्री करने के लिए अपने बेहतरीन आवाज से यहाँ पर कल्पेश जी तामनकर आगे कहा को देखा सुनाएंगे। धन्यवाद सर। सेकंड इनिंग मध्ये पहिल्या पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये ते रन आले नाही आहेत। 9 धावसंख्या धावफलकावरती पाहायला मिळते। 4 षटकांचा आता खेळ शिल्लक राहिला आहे। 24 चेंडू आणि 34 रनची आवश्यकता या मॅच मध्ये पाहायला मिळते। तर इथे मात्र 34 रन हवे आहेत। पाहूया या षटकामध्ये जर विकेट मिळवल्या, कमबॅक झालं गोलंदाजाचं, नक्कीच इथे या संपूर्ण मॅच मध्ये कमबॅक करू शकतात। पाहूया टार्गेट इथे मात्र पाहायला गेलं तर थोडंसं माफक टार्गेट होतं। फलंदाजी करत असताना कुठे ना कुठे विकेट गमावल्या होत्या समर्थ 11 टीमने, आणि त्याचमुळे कुठे ना कुठे पाहिलं तर कमी रनचं लक्ष, आणि आता गोलंदाजी पहिल्या षटकामध्ये थोडीशी चांगली झाली। एक षटकार जो आला तो मात्र कमी आला असता तर नक्कीच एक चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळाली असती, परंतु 9 रन पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर दुसरं षटक हाताळण्यासाठी गोलंदाज तयार झालाय समर्थ 11 संघाचा। तर पाहूया कशा पद्धतीने गोलंदाजी करेल, परंतु विक्रम स्ट्रायकिंग एंडवरती पाहायला मिळतंय, नॉन स्ट्रायकिंग एंडवरती मंसूर। कालच्या दिवसामध्ये या दोन खेळाडूंनी नॉट आउट रन चेस केले होते। यावेळेचा फटका प्रयत्न चांगला होता तेथे, आता मात्र मिडॉनच्या क्षेत्रामध्ये चांगलं क्षेत्ररक्षण केलं होतं। चेंडू अडवलाय जरूर, परंतु तोपर्यंत 2 रन कंप्लीट होत आहेत। खूप चांगले एफर्ट्स इथे पाहायला मिळाले, परंतु चेंडू निसटला हातातून आणि तदनंतर मात्र 2 रन मिळत आहेत। या 2 रनने धावसंख्या स्कोर कार्ड वरती जाऊन पोहोचले आतापर्यंत 11 रन वरती। दुसऱ्या षटकाचा खेळ ते चालू झालाय, तर पाहूया विक्रम आक्रमण करेल का या मॅच मध्ये। बॉलर तयार, ओव्हर द विकेट। आता मात्र दिशेपासून चुकलेत का? हो, पंच आमच्याकडे वळत आहेत। रमेशजी सोलकर सर मेन पंच आपल्याला पाहायला मिळत आहेत। त्याचबरोबरीने येथे तोल्लन अन्सारी लेग पंचाच्या भूमिकेत आपल्याला पाहायला मिळत आहेत। दोन्ही पंच खूप चांगलं काम करतात या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये। व्हाईट बॉलचा इशारा, 1 रन आले, 12 रन स्कोर कार्ड वरती। फुल आले बॉल, हेलिकॉप्टर उडवलाय MS धोनी स्टाईल मध्ये, बॉलला पाठवलंय ते मिडो बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे येतोय हा दमदार षटकार, 6 रन। याच फटक्यांची आवश्यकता होती। आता मात्र पहा विक्रम आक्रमण करतोय। कमी गतीचा चेंडू, सन्मान दिला हलक्याने, मात्र दिशा दिली चेंडूला। खेळाडू येईल, गोलंदाज स्वतः चेंडूवरती आला तोपर्यंत एकच सिंगल मिळेल। एका सिंगलने इथे मात्र नक्कीच धावसंख्या वधारते आहे। धावसंख्या झाली आतापर्यंत स्कोर कार्ड वरती 19 रन। षटकार आलाय, षटकाराने पुन्हा एकदा या ओव्हरमध्ये नक्कीच धावसंख्या कव्हर केली आहे। कमी रनचं टार्गेट आहे, अशा क्षणी गोलंदाज चुका करतोय। फुलरलेत बॉल होता, अगदी देखण्या स्टाईल मध्ये समोरच्या दिशेने विक्रमने षटकार ठोकलाय। स्ट्रायकिंग एंडला आता मात्र मंसूर कुरैशी, हा देखील अप्रतिम खेळाडू आहे। कालचा सामना आपण पाहिलाय, या दोन्ही खेळाडूंनी नॉट आउट रन चेस केले होते। 29 रन या 2 खेळाडूंच्या माध्यमातून आले होते। यावेळेचा बॉल क्रिकेटचं ब्रह्मास्त्र इथे फेकण्यात आलं। डॉट बॉलचा इशारा येतोय, निर्धाव चेंडू पाहायला मिळतोय।
अशाच निर्धाव चेंडूची आता मात्र गरज आहे समर्थ 11 नाणी संघाला, कारण लक्ष फार कमी आहे आणि आता पाहिलं गेलं तर खूप चांगली फलंदाजी करतायत हे दोन बॅटर्स मैदानात. स्ट्रायकिंग एंडला बॉलर तयार ओव्हर द विकेटने. यावेळेचा चेंडू आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न झाला होता परंतु चेंडू होतोय मिस. अजून एक डॉट बॉल येतोय. षटकार आला होता जरूर विक्रमच्या बॅट मधून, त्यानंतर त्याने काढली सिंगल आणि मनसूर कुरेशी आता मात्र कुठे ना कुठे प्रयत्न करतोय, मोठा फटका खेचण्याचा प्रयत्न करतोय, स्टाईल मध्ये फिनिश करायचंय सामना या खेळाडूला. तर परंतु दोन्ही चेंडू येथे निर्धाव आले, 2 बॉल डॉट पाहायला मिळतात. तर पाहूया काय घडेल या ओव्हरमध्ये. कमबॅक तर केलंय परंतु हे कमबॅक असंच पाहायला मिळालं पाहिजे तरच कुठे ना कुठे समर्थ 11 या सामन्यात वर्चस्व दाखवू शकतो. येथे मात्र बॉल हवेत, चेंडू खाली क्षेत्ररक्षक आला होता परंतु त्याच्याकडून झाले चूक. बॉल त्याच्या हातातून निसटलाय. अगदी साबण जसा निसटतो तसा बॉल त्याच्या हातातून उसळी घेतली आणि जमिनीवरती आदळलाय, जेल सुटलाय, जीवदान मिळालंय. आता मात्र येथे मनसूर कुरेशी याला 2 रन मिळत आहेत. या 2 रनने धावसंख्या आहे स्कोर कार्ड वरती 21 रन, 21 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळत आहेत 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर. तो जरूर 2 कैचेस छूटे मंसूर कुरैशी के, और जैसे एजाज कुरैशी घातक सिद्ध होते हैं बीच मैदान में, वैसे ही मंसूर कुरैशी भी यहाँ पर घातक सिद्ध होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है. देखिए आपको कैच लपकना पड़ेगा अगर मैच में बने रहना है. तो इससे पहले भी मैंने कहा है आपके पास पहले से ही टोटल बहुत ज़्यादा कम है आने वाली, और 18 गेंदें जिसमें अब जीतने के लिए आपको 22 रनों की जरूरत रहेगी. ये 22 रन किस तरीके से यहाँ पर पूरे करते हैं देखना होगा. और एक बड़ी हस्ती यहाँ पर मौजूद है, प्रशांत जी कदम साहब यहाँ पर मौजूद है, अध्यक्ष नाणीज शिक्षणोत्तेजक पंचक्रोशी मंडळ नाणीज यांचं देखील आम्ही सरचे स्वागत करतो या भव्य दिव्य व्यासपीठावरती. वळूया मैदानाच्या दिशेने. 18 चेंडू आणि 22 धावांची आवश्यकता असेल. गणेश आए हैं इस समय गेंदबाजी के लिए, देखना होगा. अभी भी ओपनिंग जोड़ी बीच मैदान में, अल्टी पल्टी वाला आंकड़ा आप देख सकते हैं. 12 गेंदों पर 21 रन बनाने में कामयाब हो चुके हैं. आने वाले 18 गेंदों पर और 22 रन बनाने होंगे. आधा सफर तय कर लिया है और आधा सफर तय करना है. ये आधा सफर तय करने के लिए आपको जोखिम की जरूरत नहीं है. हर गेंद पर अगर रन भी लेते हो तो बड़ी आसानी के साथ इस रनों को मुकम्मल किया जा सकता है. लेकिन गेंदबाजी की अगर बात की जाए तो आकाश जैसी गेंदबाजी अब गणेश को करनी होगी अगर इस मैच में बने रहना है. तो अभी नहीं तो कभी नहीं. इस प्रतियोगिता का आखिरी दिन है और इस आखिरी दिन में अगर आपको बने रहना है तो अच्छा कारनामा करना ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है. गणेश की तीसरी ओवर की पहली गेंद सामने रहेंगे विक्रम. इस बार भी बहुत ही अच्छा स्ट्रोक खेला. फील्डर वहां पर तैनात थे, लॉन्ग ऑफ की दिशा में फील्डर थे, लेकिन गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए. सब कुछ इस समय सिद्धार्थ 11 विवली के पक्ष में जाता हुआ. इस चौके के साथ रन संख्या बनेगी दोस्तों. कुल मिलाकर देखा जाए तो 25 रन, 25 रन नो लॉस, 25 रनों की साझेदारी है. एक समय समर्थ 11 नाणीज की टीम में पूरी तरीके से पहले 3 ओवर में लड़खड़ा चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद फील्डिंग में थोड़ी सी गलती हुई जिसकी वजह से यहां पर थोड़ा सा बैकफुट पर आती हुई नजर आ रही. लेकिन यहां से कमबैक किया जा सकता है. किसी एक गेंदबाज को अच्छी गेंदबाजी करनी होगी. पटकी हुई गेंद थी, काफी जोर से खेलने का प्रयास किया था. अतिरिक्त टर्न और बाउंस भी देखने को मिला गेंदबाज द्वारा. और गणेश जो भी अपने टीम के लिए अच्छा हो वो करने की कोशिश बारी बारी से कर रहे हैं. जरूर यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी करनी होगी तब जाकर आप मैच में बने रह सकते हैं. जितना आसान ये मुकाबला लग रहा है उतना आसान नहीं मेरे दोस्तों, क्योंकि इस मुकाबले को जीतने के लिए आपको बीच मैदान में पसीने से नहाना होगा. इस तपती हुई धूप के अंदर अपने आप को आजमाना होगा. क्या होता हुआ मिल गई विकेट. जिस विकेट की तलाश थी वो विकेट यहां पर मिलती हुई, और यह मुकाबला आने वाली समय में नया रुख लेता हुआ जरूर नजर आएगा. यहां पर मौजूद है, काफी ज्यादा प्रभावित उन्होंने भी किया है. जैसे कि कोल्हापुर का तांबड़ा रस्सा पॉपुलर है तो इस हलकी के लिए भी जाना जाता है. यहाँ पर रन संख्या बनेगी 25 रन मेरे दोस्त, 25 बने हैं. और अभी भी जीतने के लिए अगर देखा जाए तो आने वाली गेंदों पर अब तक 9 गेंदों पर, माफ कीजिएगा 15 गेंदों पर देखा जाए तो 18 रनों की जरूरत रहेगी. अभिषेक आए बीच मैदान में जिन्होंने कमाल क्या ओवर किया था, लेकिन अभी भी देखा जाए तो समर्थ 11 नाणीज टीम ने यहां से अभी भी मैच को नहीं छोड़ा है. कमबैक किया जा सकता है. मैं पिछले साल एक प्रतियोगिता कवर कर रहा था देवरुख में, वहां पर भी ऐसा ही दृश्य था. मैच आया था 12 में, देखा जाए तो 12 रनों पर सेकेंड लास्ट ओवर में 9 रन बने थे. आखिरी ओवर में 3 रनों की जरूरत थी
टीम को, लेकिन मावली 11 के गेंदबाज ने परवेज ने वो मेडनोर करते हुए इतिहास के पन्नों पर अपना नाम दर्ज किया था। इस समय समर्थ 11 नानीज की ओर से क्या ऐसा कारनामा किया जा सकता है या नहीं देख रहा होगा। पटकी हुई गेंद थी, इस बार जरूर खेला है मेरे दोस्तों। बैकवर्ड पॉइंट पर गेंद जाती हुई डिक्लेयर क्षेत्र में 1 रन के लिए। अभिषेक के बल्ले से आते ही 1 रन यहां पर निकलता हुआ, 2 रनों के लिए, माफ कीजिएगा, 2 रन के डिक्लेयर क्षेत्र में गेंद जाती हुई। रन संख्या बनेगी इस समय देखा जाए तो 27 रन, 27 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। आहिस्ता आहिस्ता जीत के करीब जाने का प्रयास है। हर एक रन आपको जीत के दरवाजे खोलेगी। हर एक डॉट गेंद समर्थ 11 नानीज टीम को बीच मैदान में बनाए रखेगी। गणेश की इस बीच अच्छी और अजीब गरीब स्टाइल में यहाँ पर आप अगर टेढ़े बल्ले से खेलोगे तो टेढ़ी गेंद करना मुझे भी आता है, यही बताते हुए इसलिए मैं हमेशा कहता हूं मेरे दोस्तों, फिक्र क्यों करता है तू, फिक्र से होता है क्या। आज कर ले अपने आप पर भरोसा, फिर देख होता है क्या। भरोसा आपको इस मोमेंट पर करना होगा, भरोसा आपके हर एक खिलाड़ी पर रखना होगा, भरोसा रखना होगा इस सिचुएशन पर, तब जाकर आपकी डूबती नहीं है यहां से पार हो सकती है। गणेश किशोर की अगली गेंद पटकी हुई गेंद थी, इस बार ऑफ स्टंप के काफी ज्यादा दूर गेंद थी। वाइड का इशारा आता हुआ तोलान अंसारी सर का और 1 रन जुड़ेगा। इस समय 28 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और देखा जाए तो 15 रनों की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। आहिस्ता आहिस्ता कछुए के माफिक आहिस्ता आहिस्ता 1 कदम आगे रखते हुए चलता हुआ ये आप जो प्रतियोगिता, इतनी बड़ी ट्रॉफी देख रहे हैं, इतनी आसानी के साथ संसारी सर कोई भी टीम नहीं लेकर जा सकती, क्योंकि इस ट्रॉफी को लेकर जाने के लिए पसीना बहाना होगा। और इस समय और एक डॉट गेंद आती हुई, डॉट गेंद है कहीं ना कहीं सिद्धार्थ 11 विवली टीम के खतरे के बादल मंडराएगी और यहां पर हर एक रन जीत के करीब लेकर जाएगी। और ये जीत बहुत ही ज्यादा मायने रखती है आज के दिन के लिए। आने वाली गेंदें रहेगी मेरे दोस्त 12 और जीतने के लिए कितने चाहिए? 15। कितने? 15। कितने? 15। 2 मिनिटं फक्त। अति हा अतिशय रोमहर्षक असे हे सामने होत आहे। सरदारजी सुरू करा। नक्कीच वडीया मैदानाच्या दिशेने गौरवजी संसारे सर यांच्या कार्याला सलाम असेल, ज्यांनी खूप चांगलं कार्य केलं म्हणूनच ही भव्य दिव्य स्पर्धा आपल्या भेटीला आले। नक्कीच सर आपलं या भव्य दिव्य व्यासपीठावरती सरचे स्वागत असेल। मूर्ती लहान आणि कीर्ती महान अशा पद्धतीचं नेतृत्व आहे। त्याचबरोबर विनोदजी भागवत सर यांनी देखील खूप चांगलं कार्य केलं। या सर्व मान्यवरांचं मी सरदार शेख पुनः या भव्य दिव्य व्यासपीठावरती स्वागत करतोय वड़िया मैदानाच्या दिशेने। चलते मैच के दरमियान हालांकि पहली गेंद वाइड से यहाँ पर जरूर की है। आने वाली अब गेंदें रहेगी 12 और जीतने के लिए अब 14 रनों की जरूरत रहेगी। 43 रनों का पीछा करते हुए इस समय सिद्धार्थ 11 विवले की टीम। आसान नहीं रहेगा, लेकिन इस बार इशारा आता हुआ और एक वाइड का लगातार विकेटों से काफी दूर करने की कोशिश यहाँ पर इस समय गेंदबाज स्वराज की। राज यहाँ पर करना होगा और देखना होगा। नक्कीच मैदानाच्या आतमध्ये तुम्हाला चांगलं कार्य करावं लागेल जर या पुढील सामन्यामध्ये तुम्हाला खेळायचं असेल तर। दोन्ही संघ तुल्यबळ आहेत आणि मैदानाच्या आतमध्ये चांगली कामगिरी करण्यासाठी अतोनात प्रयत्न करताना दिसत आहेत। 12 गेंदें हैं अभी भी जीतने के लिए मेरे दोस्तों। 3 रनों की जरूरत है क्योंकि 43 रनों का पीछा करते हुए सिद्धार्थ 11 विवले की टीम। तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए इस रोचक मुकाबले का मजा लेने के लिए। इस समय हल्के हाथों से खेला है, लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद को फील्ड किया जाएगा। जब तक कि फील्ड करते 1 रन बड़ी आसानी के साथ यहाँ पर मुकम्मल करेंगे। अच्छा एफर्ट लगाते हुए गेंद को रोका गया है। 2 रन मुकम्मल करते हुए समझदारी भरी क्रिकेट ये इस समय जो है अभिषेक यहाँ पर जो है करने की कोशिश जरूर करेंगे। नॉन स्ट्राइक पर वो जरूर खड़े, लेकिन इस समय देखा जाए तो मंसूर अंसारी कुरैशी, माफ कीजिएगा, मंसूर कुरैशी स्ट्राइकिंग एंड पर है।
इस समय इस ओवर की अगली गेंद पटकी हुई गेंद थी, लेकिन इस बार भी बचने की कोशिश ऑस्टम के काफी ज्यादा बाहर। ऐसी गेंद करोगे तो आपको शायद इस प्रतियोगिता से बाहर जाना पड़ेगा। अब तक इस ओवर में 3 एक्स्ट्रा गेंद की है स्वराज ने। राज करने की कोशिश आप करोगे तो जरूर नफी थोडी गेंदबाजी आपको करनी होगी। वेळोवेळी मी निश्चितच सांगतो मित्रांनो, आपण पाहिलं तर क्रिकेटच्या मैदानामध्ये गोलंदाजाचा अचूक टप्पा आणि बाहुबली पाहत असाल तर कटप्पा खूप महत्वाचे आहेत। हवाई फायर किया है, हवाई सफर पर भेजा है गेंद को, लेकिन इस समय क्या होता हुआ, गेंद थी राम आली में लेकिन ढूंढ रहे थे तेले आली में, लेकिन सूरज की किरणें कहीं ना कहीं परेशानियों का कारण यहां पर बनती हुई। इसी सूरज की किरणें में आपको अपने आप को साबित करना होगा। देखिए, लोहे को तपकर एक औजार बनने के लिए चीनी और हथौड़ी की मार सही नहीं पड़ती है, और आपको चैंपियन बनने के लिए इस सूरज की किरणों में तपना पड़ेगा, इस मोमेंट को अपने आप में डालना पड़ेगा, इस सिचुएशन को भली भांति समझना पड़ेगा, तब जाकर आप जो यहाँ पर चैंपियन बन सकते हो। चैंपियन बनने के लिए चैंपियन वाला खेल बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और दावजेश्वर नाणीज की इस बड़ी प्रतियोगिता लेकर जाने के लिए आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। अगर यहां से समर्थ 11 नाणीज टीम जीत दर्ज करती है तो सुभाष जी रसाल साहब, इनकी ओर से 1001 रुपए की धनराशि दी जाएगी। इनामों की बरसात होती भी। इस बार अच्छी गेंद दे रहा है लेकिन दुरुस्त है, हर डॉट गेंद, लेकिन नहीं, यहां पर विकेट मिलता हुआ। जी हाँ, अंदरूनी हिस्सा लगा, और इस समय देखा जाए तो मंसूर कुरैशी बैक टू द पवेलियन, विकेट मिलता हुआ। हरकी वाले भाई अब बजना चाहिए थे, लेकिन वो भी रुके हुए। ठीक है ठीक है, चलता है चलता है चलता है चलता है चलता है, हम समझ सकते हैं। वो भी इतने इस मैच के दरमियान मशगूल हो गए कि वो भूल गए हम यहाँ पर दर्शक बनकर आए हैं। ठीक है, चलते हैं, लेकिन आपने शानदार अब तक खेल किया है। अब तक रन संख्या बनी है 35 रन बने। समय वाहिद आते हुए, वाहिद शेख बीच मैदान के अंदर, और कमेंट्री बॉक्स के अंदर सरदार शेख। इस एक समय भी ऐसा समय ओमसा स्पोर्ट्स रत्नागिरी चैंपियन ट्रॉफी में देखने को मिला था, जब देखा जाए तो शाहिद शेख स्ट्राइकिंग एंड पर थे, अख्तार शेख नॉन स्ट्राइक एंड पर थे, गेंदबाजी के लिए थे बिलाल शेख, और कमेंटेटर था सरदार शेख। वैसा मोमेंट यहाँ पर देखने को मिला है। वाहिद शेख इस समय बल्लेबाजी के लिए यहाँ पर मौजूद है, लेकिन ये मुकाबला बहुत ही अच्छे होने की आशंका है। अगर यहाँ से स्वराज ने आने वाली गेंदें अच्छी की, डॉट की, तो मजा और ज्यादा दुगना होने वाला है। दर्शक भी यही चाहते हैं, जो अपने टीम के लिए सपोर्ट करने के लिए वो दुआ करेंगे, लेकिन जो इस प्रतियोगिता का मजा ले रहे वो कहेंगे कि ये मैच आखिरी गेंद तक जाए। इस समय कहने जाए है, और इस समय भी क्या हुआ, मिल गई विकेट। मैच में संसार सब मजा आएगा। मैच खत्म नहीं हुआ है। बंदूक की गोली और सरदार की बोली फिर से एक बार सही साबित होती हुई, लेकिन पिछले थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। जरूर हैट्रिक गेंद करेंगे। जिस गेंदबाज यानी कि आकाश ने अपनी गेंदबाजी से बहुत ज्यादा प्रभावित किया, वही आकाश अब गेंदबाजी के लिए, बल्लेबाजी के लिए आएंगे। जिन्होंने 2 विकेट अपने नाम किए थे और 1 रन खर्च किया था, वही अब बल्लेबाज के रूप में आकाश बीच मैदान में रहेंगे। देखना होगा अपने इस प्रदर्शन से क्या जीत दिला पाते हैं या नहीं। मेरे दोस्त बताइए कितने गेंदें शेष है इस ओवर की? 2 गेंदें शेष है, यानी कि कुल मिलाकर 8 गेंदों का खेल बचा हुआ है, और जीतने के लिए चाहिए कितने? 8 चेंडू आणि मैदानाच्या आतमध्ये 8 धावांची आवश्यकता। हे यश आहे मित्रांनो नक्कीच नवतरुण मित्रमंडळाचं, ज्यांनी खूप सुंदररित्या कार्य केलंय, म्हणूनच या ठिकाणी ही स्पर्धा रंगताना दिसते। 8 गेंदे 8 रनों की जरूरत है। इस चमचमाती हुई धूप के अंदर ये मुकाबला भी चमकता हुआ नजर आ रहा है। इस समय स्वराज गेंदबाजी मार्ग पर पटकी विकेट थी, और इस बार क्या हुआ है? नहीं, बचे 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 बचे, बाल बाल बचे। इस ओवर ने मैच में लाया है। क्या बात है। मैं हमेशा कहता हूं सर, जीत उसी की होती है जिसके सपनों में जान होती है। पंख होने से कुछ नहीं होता, मजबूत इरादों से उड़ान होती है, और यही समर्थ 11 नाणीज की टीम मजबूत इरादों के साथ इस पहले मुकाबले के दरमियान अपना खेल दिखाते हुए, यही होना चाहिए। खुद के ऊपर का कॉन्फिडेंस आपको बहुत दूर लेकर जाएगा, लेकिन और कॉन्फिडेंस वही के वही रोके रखेगा। और इस समय स्वराज एक नई कॉन्फिडेंस के साथ गेंदबाजी करते हुए, इस बार मौका मिला था लेकिन अंदरूनी हिस्सा लगा, गेंद जाएगी डिक्लेयर क्षेत्र में 2 रनों के लिए। अब एक रन भी बहुत ही ज्यादा मायने रखता है दोनों भी टीमों के लिए। इस 2 रनों के साथ रन संख्या बनेगी 37 रन। देखिए आप रेगिस्तान में चल रहे हो और कोई आपको
ठंडे पानी का ग्लास ला कर दे, जो राहत की महसूस करेगा ना, वो राहत का महसूस इस समय सिद्धार्थ 11 विवली की ओर से होता हुआ। 2 रन जरूर बने। आने वाले कितने हैं मैं रोकना चाहूंगा यहाँ पर दीपक जी कांबळे सर और कल्पेश जी तामणकर सर इनको की इस आखिरी ओवर का आंखों देखा हाल सुनाने की मैं इजाजत आपसे चाहता हूं, क्योंकि मैच अब मैं भी फ्लो में हूं, मैच भी फ्लो में। आने वाली गेंदें हैं 6 और जीतने के लिए कितने चाहिए? 6 चेंडू आणि मैदानाच्या आतमध्ये 6 धावांची आवश्यकता। अब आएगा मजा, किसमें कितना है दम, कौन बनेगा बाजीराव सिंघम, कौन बनेगा बाहुबली, कौन जाएगा रत्नागिरी मारुति मंदिर खाओ गली। आने वाली गेंदें रहेगी मेरे दोस्तों 6 और अब 6 रनों की जरूरत। एक एक रन का महत्व वही जानता है जो एक रन से प्रतियोगिता से बाहर जाता है। एक एक वोटर की कीमत वही जानता है जो एक एक वोट के साथ इलेक्शन में हारता है। और ये एक एक मोमेंट की कीमत वही जानता है जो इतनी बड़ी प्रतियोगिता ऑर्गनाइज करता है। मी नक्कीच विनंती करतोय मित्रांनो, गौरवजी संसारे सरांसाठी जोरदार टाळ्या होणं गरजेचं आहे, ज्यांनी इतका मोठा मंच दिला आम्हा समालोचकांसाठी आणि या सर्व क्रिकेटपटूंसाठी विशेष आम्ही खूप खूप आभारी आहोत। आणि त्याचबरोबर सन्माननीय विनोदजी भागवत सर, गेली 8 दिवस मला वाटतं असा एक दिवस ठरला नाही की ज्यांनी मला कॉल केला नाही। थँक्यू सो मच विनोद सर, आपलं प्रेम आहे म्हणूनच मी या ठिकाणी समालोचन करतोय। 6 गेंदे 6 रनों की जरूरत। अभिषेक स्ट्राइकिंग एंड पर है, धीमी गेंद थी, हवा में खेला है, गेंद के नीचे आएंगे खुद गेंदबाज, गेंदबाज गेंदबाज लपक लिया है। मजा आता हुआ, क्या बात है। समर्थ 11 की टीम बीच मैदान में अब नया विक्रम प्रस्तापित करते हुए, इससे पहले मैंने देवरुख का इतिहास बताया था मेरे दोस्तों, और इस मैच में कुछ नई कहानी देखने को मिली। इसी का नाम तो क्रिकेट है, जो पल भर में नए दृश्य दिखाने के लिए। सरदर्शक यांना रोख रक्कम 500चं बक्षीस प्रशांतजी कदम साहेब यांच्यातर्फे या ठिकाणी आलेले आहेत। खूप खूप धन्यवाद प्रशांत साहेब आपलं। तर इथे मात्र माननीय श्रीजी प्रशांतजी कदम सर, नाणीज पंचक्रोशी शिक्षण उत्तेजक मंडळ पंचक्रोशी नाणीज यांचं देखील खूप खूप स्वागत आहे। आणि यांच्या माध्यमातून हे सरदार शेख सरांना 500 रुपयाचे पारितोषिक दिलंय। वळूया मॅच दिशेने। थैंक यू सो मच। इस बार नया नजारा देखने को मिल रहा है, मैच बहुत ही जबरदस्त चल रहा है। एक एक रन के लिए बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ रही है मेरे दोस्तों, हर एक रन दिल की धड़कनें तेज कर रही है। इस प्रकार से होना भी चाहिए। ब्लड प्रेशर की जिसको तकलीफ है वो इस मैच से थोड़ा सा दूर रहेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आने वाले समय में इस मैच को यूट्यूब पर बारी बारी से देखा जाएगा, और जितने भी यहाँ पर दर्शक है बहुत ज्यादा मजा लेंगे। संडे को सुपर संडे तो मनाया जाएगा। tenniscricket.in के माध्यम से जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए उन तमाम का तहे दिल से स्वागत रहेगा। आने वाली गेंदें रहेगी मेरे दोस्तों 4 और जीतने के लिए इस समय चाहिए 5 रनों की जरूरत। 4 चेंडू आणि 5 धावांची आवश्यकता। इस बार भी काफी जोर से खेला था, मौका 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 मौका, मिली गई विकेट। क्या बात है, आज तो दिवाली भी देखने को मिलेगी, होली भी देखने को मिलेगी, दशहरा भी देखने को मिलेगा, रमजान भी देखने को मिलेगी। सभी उत्सव इस दावजेश्वर नाणीज के प्रतियोगिता में देखने को मिल रहे हैं दर्शकों को। क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू, थैंक यू। और सबसे बड़ी बात है, हाथीस में पीर बाबर शेख इनका उर्स भी मनाया जा रहा है, और काफ़ी महाराष्ट्र के हर एक कोने कोने से जो चाहने वाले वहाँ पर जो है पीर बाबर शेख इनकी मज़ार के ऊपर सर टेकने के लिए ज़रूर आएंगे। ज़रूर मेरे दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूँ आपको हर सिचुएशन में झुकना होगा, हर सिचुएशन में ढालना होगा। मैं हमेशा कहता हूँ संसारी सर, झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दों की पहचान होती है। लेकिन इस समय आप कहोगे इतनी बड़ी मैं ट्रॉफी लेकर जाऊंगा, मैं झुकेगा नहीं साला, ये चलेगा नहीं। इस ट्रॉफी को लेने के लिए झुकना पड़ेगा, क्योंकि इस ट्रॉफी का वेट अगर बात की तो 45 किलो है। आने वाली गेंद मेरे दोस्त कितने हैं? 3, और जीतने के लिए कितने चाहिए? कितने? आप गलती करोगे तो गालियां यूट्यूब पर मुझे पड़ेगी। 3 गेंदे और कितने? 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5। क्या बात है। 3 चेंडू आणि मैदानाच्या आतमध्ये 5 धावांची आवश्यकता। मला वाटतं प्रेक्षकांनी विचारही केला नसेल की हा सामना असा रंगतदार अवस्थेमध्ये होईल। इस समय इस ओवर की अगली गेंद धीमी गेंद थी, बहुत ही अच्छा खेला है, लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में फील्डर वहां पर तैनात है, लेकिन गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन, निर्णायक समय पर लगता हुआ ये चौका।
थैंक यू। देखिए कहीं ना कहीं इस गेंद को अगर रोका जाता तो नजारा कुछ और होता। क्रिकेट हे असं खेळ आहे, असत नसत जर तर यावरती क्रिकेट खेळला जाऊ शकत नाही। मैदानाच्या दिशेने वळूया। 2 चेंडू आहेत अजूनही जिंकण्यासाठी, एका धावेची आवश्यकता आहे, म्हणजे एक धाव तुम्हाला बनवावीच लागेल। 2 गेंदे और 1 रन की जरूरत है। गेंदबाजी मार्ग पर रहेंगे रणजीत। इस ओवर की 5वीं गेंद करेंगे। सभी की नजरें इस समय टिकी हुई इस गेंद के ऊपर। इस 1 रन को लेने के लिए अब बीच मैदान में बल्लेबाज क्या पैंतरा आजमाते हैं देखना होगा रणजीत की। यह सेकेंड लास्ट गेंद इस आखिरी ओवर की। इस बार अभी भी मैच खत्म नहीं हुआ है। जादू है, जादू है, जादू है, ये जादू है प्रतियोगिता की। मैं हमेशा कहता हूं मेरे दोस्तों, ये पॉपुलर सॉन्ग भी आपने सुना होगा मेरे दोस्तों, जादूगर का जादू है या हाथों का कमाल है, करते हैं ये कैसे, सबका ये सवाल है। इस सवाल का जवाब अगर चाहिए तो रणदीप से मिलना होगा, लेकिन यहां पर इस मैच को जीत रहा है तो इस गेंद को डिफेंड करना होगा। 1 चेंडू आणि 1 धाव, 1 चेंडू आणि 1 धाव। टाय झालं तर काय विचारायचं नाही, कारण का या स्पर्धेमध्ये कंपल्सरी चेस हाय। 1 गेंद और 1 रन की जरूरत है। व्हाट अ मैच। मित्रांनो, जर तुम्हाला सामना आवडला असेल तर जोरदार टाळ्या होणं खूप गरजेचं आहे। इथे कोणताही संघ विजयी होऊ दे, फरक पडत नाही, परंतु पैसा वसूल सुपर संडेचा हा मॅच चालू आहे। तिकीट तुम्ही काढलेलं नाही तरी देखील पैसा वसूल मॅच आहे। 1 चेंडू आणि मैदानाच्या आतमध्ये 1 धावेची आवश्यकता। जर या ठिकाणी समर्थ 11 नाणी संघाने ही धाव जर रोखली पुढील फेरीमध्ये प्रवेश करेल। जर या ठिकाणी 1 धाव सिद्धार्थ 11 विवळी संघाने पूर्ण केली तो पुढील संघामध्ये प्रवेश करेल। या एका धावेची किंमत खूप मोठी आहे। या स्पर्धेमध्ये तुमचं आव्हान जिवंत ठेवायचं असेल तर एका बाजूला 1 धाव तुम्हाला थांबवावी लागेल, दुसऱ्या बाजूला 1 धाव कंपल्सरी तुम्हाला घ्यावीच लागेल। 1 चेंडू 1 धावेची आवश्यकता। काय सामना रंगलाय। YouTube वरती निश्चितच या स्पर्धेची चर्चा केली जाईल मित्रांनो। जर नाणीज या ठिकाणी विजय संपादन केला तर सुभाषजी रसाळ यांच्याकडून 1001 रुपयाचं पारितोषिक दिलं जाईल। नक्कीच मित्रांनो, सामना जबरदस्त रंगतदार स्थितीमध्ये आहे। हृदयाचे ठोके वाढवणारा हा सामना है। दिल की धड़कनें तेज करने वाला मुकाबला है। सपनों को पूरा करने वाला ये मुकाबला है। मैं हमेशा कहता हूं मेरे दोस्तों, इस दुनिया में सबसे खतरनाक चीज है लोहा, जो किसी को भी काट सकता है। उससे भी खतरनाक चीज है आग, जो उसको पिघला सकता है। उससे भी खतरनाक चीज है पानी, जो उसको बुझा सकता है। उससे भी खतरनाक चीज है इंसान, जो उसको पी सकता है। उससे भी खतरनाक चीज है मेरे दोस्तों देखा जाए तो मौत, जो उसको मिटा सकता है। और आखिरी कार 1 रन लेते हुए यहां पर सिद्धार्थ 11 विवली टीम ने नेक्स्ट मैच में जगह बनाई है। वेल प्लेड, वेल प्लेड, वेल प्लेड।